हाँ चित्राक्ष। ये सर। हाँ कल नाइट में वो एरोमेटिसिटी वाले सारे क्वेश्चंस हो गए थे ना। ये सर। चलो अभी नोट करना फिर आगे। अब आगे लिखना है तुम्हें। चलो इसमें करना बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर दे दें या एक क्वेश्चन वैसे लिख लो। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में लिख लो एक। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में ले लेते हैं ये। CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस CH डबल बॉन्ड NO माइनस। ये आ गया। नेक्स्ट एक मिनट CH। हाँ सही है। उससे नेक्स्ट आ गया एक एक स्ट्रक्चर ये है। दूसरा स्ट्रक्चर CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH माइनस NO2। तीसरा स्ट्रक्चर CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NO माइनस O। फोर्थ स्ट्रक्चर CH3 CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH प्लस N डबल बॉन्ड O। फिफ्थ स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NO2। ये दे दिया। अब इसके अलावा चलो ये पांच पांच में अरेंज करना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में एक कर लो या फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ आगे। सर इसमें बताना क्या है? कंट्रीब्यूशन बताना है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का। ओके सर।
लक्षिता, यस सर। लक्षिता लेट क्यों आते हो? सर दोबारा आई हूँ, पहले लीव हो गई थी, नेटवर्क इशू है। अच्छा चलो सही। हाँ कर लिया कि नहीं क्वेश्चन? सर अरे 51324। अतुल्य, किसने बोला है? सर अतुल्य। हाँ अतुल्य बोल। 51324। 51324। और किसी को बोलना आंसर? फिर यही है मेरा रूम, ध्रुव। किसका? ध्रुव का भी है ध्रुव? हाँ जी सर। अच्छा ये 51324। और बाकी किसी ने निकाला है? चलो चित्रांश निकाला नहीं आंसर? 5153124। 53124। और कोई बच्चा जिसने आंसर निकाला हो? पार्थ निकाला आंसर? सर मेरा भी 51324 ही आया है। 51324, चलो तीन का ही आ गया। और एक चित्रांश का ही है, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीशन, जिसमें बॉन्ड्स ज्यादा हो। तो तुम्हें दिख रहा होगा इसके अंदर तीन पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो 5 है, विदाउट एनी डाउट। दूसरे नंबर पे अब चार सेपरेशन सब में हो रहा है। अब देखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो इसमें हो रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव। दूसरे नंबर पे इसमें भी हो रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव। लेकिन इसके अंदर चार्ज सेपरेशन ज्यादा है थर्ड वाले में। थर्ड वाले में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, फर्स्ट वाले में चार्ज सेपरेशन कम है। तो 1 पहले आएगा फिर 3 आएगा, 513। और उसके बाद देखेंगे ये जैसे प्लस माइनस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ओवरऑल ऐसे होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। ओवरऑल फ्लो ऐसे होना चाहिए, यानी इधर आना चाहिए नेगेटिव और इधर आना चाहिए पॉजिटिव। तो ये हो रहा है 2 के अंदर। 4 में नहीं हो रहा, 4 में उल्टा कर रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इसलिए ये गलत होगा। ये 2 होगा लीस्ट। तो आंसर आ जाएगा यही। चित्रांश समझ आया क्या? ये सर ये 1 और 3 के बाद वापस बताना। किसके पास? ये 1 और 3 के बाद। कौन पूछ रहा है? पार्थ। पार्थ एक क्लास में हो चुका है, क्लास में कराए हुए क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे। फिर भी बोल जल्दी से कौन सा वाला कह रहा है? सर ये 2 और 4 कैसे किया आपने? 2 इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा ना, देखिए वाला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर देख। NO2 वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये NO2 वाला ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इसमें हो रहा है, फोर्थ वाले में तो नहीं हो रहा ना। समझिए कि नहीं? अच्छा सर ठीक है। नेक्स्ट चित्रांश क्या गलतियां कर रहा है ये, देखो नेक्स्ट। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C नेक्स्ट लेना है, CS, C डबल बॉन्ड O। और ले लेते हैं OCH3। CO बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है, CO बॉन्ड लेंथ में। ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, CO बॉन्ड लेंथ में।
सर आंसर बोलो। हाँ कर लिया। यस सर। हाँ तो ले बोल। एस सबसे ज्यादा, एस ई, फिर सी और बी इक्वल, फिर डी और ए। एफ ई, ई सी और बी इक्वल, बी इक्वल टू सी, और फिर डी और ए। डी और ए। ई। किसी और को चेंज करना है क्या? किसी और को बताना चेंज करना है किसी को? फिर एफ, फिर ए। हाँ ये कौन ध्रुव बोल रहा है? हाँ जी सर। हाँ ध्रुव बोल। एफ के बाद ए, हाँ डी और ई की लगभग सेम, और सी और बी की लगभग सेम। बी और सी की सेम, किसकी कह रहा है? हाँ, डी और ई की सेम, फिर बी और सी की सेम। चलो सही है, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो। और किसी को बोलना है क्या? सर बी और सी की सेम है। हाँ कुछ बता। सर एफ ग्रेटर देन ई इक्वल टू डी, ग्रेटर देन सी इक्वल टू बी, ग्रेटर देन ए। नहीं नहीं नहीं, दो इक्वल टू तो आएंगे ही नहीं। मेरा भी यही है। चित्रांश का ये अतुल्य वाला है। ये सर। और किसी को देना आंसर? ये पार्थ को देना आंसर क्या? मैंने ही बोला था दो इक्वल टू। अच्छा दो इक्वल टू बोले हैं, अच्छा अच्छा। देखो उधर, देखो सबसे इसमें बॉन्ड ऑर्डर टू, ए वाले में, ए वाले में बॉन्ड ऑर्डर टू, बी और सी में बॉन्ड ऑर्डर 1.5, रेजोनेंस इक्वल होगी बिल्कुल, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। डी का, डी और ई में रेजोनेंस होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन जब रेजोनेंस होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन होगा, ये ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन हो रहा है, इसलिए यहां पे रेजोनेंस उतनी इफेक्टिव नहीं है। यानी यहां अगर मैं डी की बात करूं तो डी में बॉन्ड ऑर्डर 1.7 के आसपास मानेंगे, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर 1.3, बॉन्ड ऑर्डर 1.3 मतलब ज्यादा नहीं बढ़ेगा बॉन्ड, और यहाँ पे तो प्योरली सिंगल बॉन्ड ही मानना, लगभग लगभग सिंगल बॉन्ड इसमें। तो इसलिए आंसर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आएगी एफ की, एफ के बाद आएगी ई की, बिल्कुल सही है। ई के बाद बी और सी में 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर, तो बी और सी की इक्वल,
उसके बाद डी की डी में बॉन्ड ऑर्डर 1.7 है, और फिर उसके बाद ए में तो बॉन्ड ऑर्डर 2 ही है, तो लीस्ट होगा। ये सही है बिल्कुल, ये सही है। ये चित्राक्ष और तुल्य दो का सही हुआ ये। चित्राक्ष यही था ना? यस सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट करना क्वेश्चन। अब ये कॉमन क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आईआईटी पूछ चुका है, लेकिन करना है इसलिए कर रहे हैं सिर्फ। ओ है नीचे, है ना? ओ है नीचे। इसको करना है बेसिक कैरेक्टर में, बेसिक कैरेक्टर और केबी और ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन। ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन कह लो, और पीकेबी किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है ये। आंसर बोल। अतुल ने निकाल लिया आंसर क्या? यस सर। अतुल एक बार सोचने दे सबको, फिर बता रहा हूँ है। बोले तुल्य। आंसर बोलो। हाँ बोलो बोलो आंसर। 45231। 4, ये अतुल ने बोला है यस सर। 4, 5, 231। 231। 2, 3, 1। और किसका आंसर ये? चलो ध्रुव। चित्राक्ष। हाँ ध्रुव का, चित्राक्ष का। देखो 4 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें नाइट्रोजन sp3 है, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं। इसमें भी नाइट्रोजन sp3 है, आसानी से लोन पेयर देगा H+ को, लेकिन इसमें एक हल्का सा बहुत दूर जाके माइनस आई इफेक्ट है, कुछ हिंडर करेगा। मॉर्फोलिन नाम है इसका, मॉर्फोलिन, सही ना? उसके बाद इसके अंदर नाइट्रोजन में लोन पेयर जो है वो यूज नहीं हो रहे रेजोनेंस में,
लेकिन ये sp2 है तो थोड़ी दिक्कत रहेगी इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। उसके बाद इसमें n पे लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा रेजोनेंस में, लेकिन उससे पहले कंपाउंड एरोमेटिक था तो उतने इफेक्टिवली लोन पेयर मतलब नहीं भी देगा तो काम चलेगा, एरोमेटिक ऑलरेडी है, लेकिन ये तो लोन पेयर देगा तो ही एरोमेटिसिटी आएगी, तो इसके लोन पेयर तो 100% यूज हो रहे हैं, इसके लोन पेयर 100% यूज हो रहे हैं रेजोनेंस में। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दे दी मैंने। नेक्स्ट एच लगा दो, n प्लस एच लगा दो, ये NH3 प्लस बना दो, NH3 प्लस, ये n प्लस एच लगा दो, प्लस और एच लगा दो। अब बोला इसको ऐसी करेक्टर मैनेज करो, इन पांचों को ऐसी करेक्टर मैनेज करो। सिर्फ उल्टा नहीं हो जाएगा इसी का? आंसर बताओ। बोलो तो ले। 1 3 5 और 2 और 4 इक्वल। इक्वल क्यों अतुल्य, इक्वल किसे कह रहा है? यही तो आंसर है यार, देख सुन मेरी बात। जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल, जो सबसे पुअर बेस, उसका कंजुगेट एसिड सबसे स्ट्रांग नहीं होगा क्या? समझा कि नहीं? यस सर। तो जब अच्छा, इसका 2 में कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी तो आ नहीं रही। 2 में तो कोई स्टेबिलिटी आ नहीं रही ना, मतलब ज्यादा। सुन एक मिनट मेरी बात सुन, ये कंपाउंड है, जैसे प्लस आया, इसने जब H प्लस लूज किया, ये आएगा कि नहीं? अच्छा। ये पुअर बेस है, सबसे हाईली स्टेबल हुआ कि नहीं? ये सर। तो भी इसीलिए सबसे अच्छा एसिड ये है। अब तूने नहीं कुछ सेम ये तो क्वेश्चन दिया ठीक यार, है। अलग थोड़ी दिया कुछ, समझा कि नहीं? ये तो ठीक है। पर सर सेकंड में कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा, मतलब सेकंड वाली कह रहा हूँ मैं। सेकंड और सेकंड फोर्थ में में कोई फर्क, मतलब। देख सबसे ज्यादा अच्छा एसिड होगा 1, 1 के बाद अच्छा एसिड होगा हमारा हाँ। 3, है 3 ना? 1 3 के 3। बाद 1 3, फिर 2 नहीं होगा क्या? 2, 2 क्यों होगा? अरे sp2 ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रोजन है, आराम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अच्छा। बॉन्ड वीक हो जाएगा। 1 3 2 5 2 ठीक है सर। 2, ये वही तो क्वेश्चन अलग है क्या? पहले पता क्वेश्चन अलग है ये? नो सर। कभी अटकेगा तो उल्टा करके देख लियो, कंजुगेट ये उल्टा सीधा सब सोचना आना चाहिए इसमें। मैंने उस दिन कराया तो क्वेश्चन ये, मैंने जब 10 कंपाउंड दिए थे इकट्ठे, तो मैंने क्या बोला था, इसे बेस बना दिए कंजुगेट बेस, मैंने कहा था इनका उल्टा ही आएगा आंसर। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि जो एसजी कैरेक्टर है वो बेसिक कैरेक्टर ना हो, मैंने एक आध एग्जांपल ऐसे भी ले लिए थे, याद आया कि नहीं? यस सर। यस सर। अब पता है तुल्य, अब अप्रोच को थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं करेगा ना फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब थोड़ा उल्ट हर तरीके से सोच के देख, गलत आंसर नहीं बोलना अब, सही है? ओके सर। चलो नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट अब वैसे तो करा दिया, नहीं तो फिर भी देख लो एक बार। अ, देखो इसमें तुम ये कर लो, 1 2 3 4 5। चलो इन्हीं को अरेंज कर दो, इन पांचों को अरेंज करो
ऐसे वेक्टर में एक और ले लेते हैं इसी टाइप का। ये एक मिनट। इनको अरेंज कर दो, CH3 CH2। एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देना, एसिडिक हाइड्रोजन A B C D। इन चारों हाइड्रोजन को अरेंज करो ऐसे कैरेक्टर में। यहाँ पे एक और लगा दें क्या? एक और लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं, ई और लगा दो, ई। ABCDE, इन पांचों हाइड्रोजन को ऐसे कैरेक्टर में अरेंज करना है। हो गया? यस सर। हाँ बोलो, तो पहले वाले का बोलो। 4 4 3 2 1 5, पहले वाले का। 4 3, ध्रुव ने दिया आंसर। हाँ जी सर। 4 3 2 1 5। 2 1 5। और कोई, और किसी को आंसर देना है इसका? ये मैडम। हाँ बोलना है, अतुल्य, अतुल्य, चित्राक्ष, हाँ मेरा यही है, 4 3 2 1 5। यही है। सर ये यस। और इसका तो सर इसका दूसरे आएगा वाले का भी निकालो, CDB दूसरे का भी निकालो। E। दोबारा बोल, बोल एक बार ध्रुव। CDBEA। मेरे को नहीं क्लियर हो रहा, दोबारा बोल। सर C, फिर D, फिर हाँ, B, E, फिर A। CBD CDB CDB EA। EA। दो आंसर दिए हैं भाई। अब ध्रुव, सही करने वाले अगर काम नहीं किया ना, फिर गड़बड़ होती जाएगी। और किसी को बोलना आंसर इसका है? दो आंसर दे दिए हैं, किसी और को बोलना आंसर इसका, ये वाला और एक ये वाला। और ये क्वेश्चन करने हैं। दूसरे वाले का सर DCBEA। दूसरे वाले का क्या है? दोबारा बोले एक बार ये अतुल्य।
DCBEA BCD कि D DCBEA DCBEA। यस चलो किसी और को चेंज करना है, मैं आंसर बता दूं। किसी को चेंज करना है कि आंसर बता दूं मैं? चित्राक्ष, सब मुझे सब मेरा वो है CDBEA EDB EA EDB है तेरा, E आ रहा है पहले क्या? सर जो ध्रुव वाला था ना वो वाला है। E क्या रहा है क्या? सर जो ध्रुव का था ना वो वाला है मेरा। अच्छा CDBEA। ये सर। देखो उधर, और किसको चेंज करना आंसर? मैं दे रहा हूँ आंसर फिर। देखो फिर, पहले केस में यहाँ पे सल्फर है, H हटेगा यहाँ से, इधर से नेगेटिव आएगा, D पाई B पाई मल्टीपल बॉन्डिंग 2p3D वाली, और ये ठीक ठाक स्ट्रांग होती है, तो ये एसिडिक नेचर का है फोर्थ वाला। उसके बाद इधर भी नेगेटिव आएगा, तो इधर से आया O का कुछ माइनस आई इफेक्ट, और इधर से सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गए वेकेंट डी में, इलेक्ट्रॉन्स गए, तो इसलिए पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा। बिल्कुल सही है, ये दोनों कुछ एसिडिक नेचर के। इधर माइनस आई इफेक्ट है, इधर माइनस आई इफेक्ट है, H प्लस हट जाएगा, इधर कुछ माइनस आई इफेक्ट है तो H प्लस हटेगा, इसमें कुछ नहीं है, ये तो हाईली ना एसिडिक ना बेसिक, तो इसलिए इसका आंसर 43215 सही है। 432 यही है ना आंसर, 43215। लेकिन नेक्स्ट वाले का क्या करो, नेक्स्ट वाले केस में इसको ध्यान सुनना, बिल्कुल इसको गलत मत करना। देखो इसका सही हुआ है, इसमें ये जब इसका H हटेगा तो कुछ भी नहीं होना, इसका H हटेगा तो कुछ भी नहीं होना है। CH2H मतलब ये एल्केन, ये मिथेन है, मान लो ये मिथेन है। दूसरा वाला जो है इसका H हटेगा तो उसको तुम चाहे प्रोपेनल मान लो, ये है ना ऐसे, CH3CH H हटा, नेगेटिव आ गया, CHO, कुछ रेजोनेंस हो जाएगी यहाँ से। जो B वाला है इसमें कुछ रेजोनेंस हो जाएगी, यानी B वाला जा रहा है इसी का A से, B वाला जा रहा है इसी का A से। C वाला जब हटेगा, जब यहाँ नेगेटिव आएगा, तो इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस, दोनों जगह से रेजोनेंस होगी, दोनों जगह से क्या होगी, रेजोनेंस। और डी वाले में अगर चेक करोगे तो इसमें जब नेगेटिव आएगा तो इधर से रेजोनेंस, और NO2 से बहुत पावरफुल रेजोनेंस, दोनों ओ से, तो इसलिए सबसे ज्यादा डी होगा। डी के बाद होगा हमारा C, और C के बाद होगा B में कुछ रेजोनेंस हो रही थी तो B, और उसके बाद E में NO2 का माइनस आई है और CO का भी माइनस आई, 2 का माइनस आई है, इसलिए DCB के बाद E आएगा, E के बाद आएगा A में कुछ भी नहीं है। DCB यानी ये अतुल्य का सही है, शायद अतुल्य सही है जरा। यस सर। हाँ DCB ये आंसर आएगा। मैं तुम लोग तरीके चित्रांश बहुत ही गलत आंसर चल रहे हैं, तो बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नहीं करा रहा मैं। अभी मैं क्लास में जब ऐसी वैसी करेक्टर करा दूंगा जिसमें SIR, SIP, ऑर्थो इफेक्ट ये सब चलेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जब सारे चलेंगे तब बनेंगे क्वेश्चंस। अभी बिल्कुल 0 लेवल क्वेश्चन है, ये गलत कर रहा तू अभी। समझ आई बात कि नहीं है चित्राक्ष? यस सर। इनको प्रैक्टिस कर अभी ढंग से, अच्छे से अभी इनको प्रैक्टिस करो ढंग से, नेक्स्ट टाइम कराऊंगा मैं आगे क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अभी 0 लेवल वाले क्वेश्चन, इनको प्रैक्टिस कर लो पहले, ताकि वो क्वेश्चन कराऊं ना तो तुम सोच पाओ, मतलब देखते ही मार्क करो कि हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें SIR वगैरह चलेगा, SIR प्लस एसिडिक बेसिक वाले क्वेश्चंस।